जी तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस अगेन आई एम हियर विद अ फैंटास्टिक आइडिया। ऐसे आइडियाज़ आपकी खिदमत में लाने की कोशिश करूंगा कि जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। मोस्टली अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जनरल परसेप्शन जो आपके जहन में होती है वो ये होती है कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो कहीं कहीं वो कुलिया भी काम आता है, दुरुस्त है, लेकिन हर जगह ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं, जिसकी एग्जांपल आपकी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और सपोज अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करके रेंट आउट करते हैं, एक घर 5 मरला का एक घर आप परचेज करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि 5 मरला का जो एक घर है वो आपको कमोबेश इस वक्त 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से अबव में पड़ जाता है। कोई मिनिमम भी इतनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। अगर आप वो खरीद कर रेंट आउट करते हैं तो आपको कितना रेंट मिलेगा? 50,000, 60,000। बहुत अच्छा कोई एरिया है तो 70,000, लेकिन अच्छे एरिया में आपकी इन्वेस्टमेंट भी फिर उतनी हुई होगी, 2 करोड़ 3 करोड़। तो इस इन्वेस्टमेंट यानी मंथली आप 50-60,000 70,000 तक मैक्स कमा सकते हैं। 1 लाख तक भी शायद आप ना जा सकें। लेकिन आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप मैक्सिमम 20 लाख की इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम बहुत कम लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत इनिशियल लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट वो आपके अपने हाथ में रहेगी, कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आइडिया है। और चाहें तो एक्सपेंड करने के लिए 1 मिलियन 2 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट भी उस लिहाज से आपको जनरेट करके देगा ये बिजनेस। इसकी मजीद डिटेल्स के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि पीपीटीज बनाकर आपको उसमें समझाने के लिए पॉइंट्स, कि मुझे भी आसानी रहती है, कोई पॉइंट मिस ना करूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और पीपीटीज के थ्रू हम समझते हैं कि हमने किस तरह से इस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स गो। जी तो फ्रेंड्स, द बिजनेस आइडिया वी आर कमिंग अप विद टुडे इज very unique, not unique in the sense of business categories, but unique in the sense that people are not paying attention on it. Mostly it's a very common thing. It's really a profit generating business, but mostly people do not pay attention towards this type of things that are already around us. ऐसे businesses को तवज्जो नहीं देते लोग। ये बहुत कॉमन सा है। इट्स बीइंग यूज्ड इन ऑल रूटीन लाइफ, इन फूड, इन ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्टफ, फास्ट फूड्स। एग की बात हो रही है, एग्स का बिजनेस, लेइंग हैन फार्मिंग। ये वो बिज़नेस है जो आपसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर नहीं करता, आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज आपको होना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए कि कोई भी बिज़नेस आप जब स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू गेन अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, यू हैव टू गेन सम टेक्निकल नॉलेज। कोई प्रोडक्ट है, कोई रेडी करानी है, उसका टेक्निकल नॉलेज कि वो किस तरह से बनेगी, किस मशीन में बनेगी। लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है। दिस इज़ नो मशीन रिक्वायर्ड, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एक परिंदा है, एक मुर्गी है, that is giving you a ready product in return when you provide it with good environment and good food. तो और आपसे भी कुछ भी रिक्वायर नहीं करती है। ऑफ कोर्स आपसे ना इलेक्ट्रिसिटी मांगती है, ना आपसे कुछ ऐसा कुछ भी इसको नहीं चाहिए। जस्ट आपको एक थोड़ी सी इसको देखभाल करनी है और ये आपको एक अच्छी रेडी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के पार्ट की तरफ अब आएंगे कि इसमें किस टाइप की जगह रिक्वायर्ड है, कैसा कैपिटल, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कितना है, इसके अंदर कितनी आपकी जो एफ़र्ट्स हैं लगने वाली हैं, और क्या किस टाइप की इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे। ये बिज़नेस किसी भी ऐसे एरिया में आप कर सकते हैं जहां आपके पास इतनी स्पेस हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक, किस सतह तक इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ 10 नंबर ऑफ हैन, 20, 30, 50, 100,000 आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके यानी आपकी इंटेंशन के ऊपर ये डिपेंड करता है।
बहुत इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनी प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हूँ कि ये छोटा सा एक प्रोडक्ट है, एक एग से हमें क्या प्रॉफिट होगा। अब या आगे चलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और फूड एंड बेवरेज में किस कदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये थोड़ा सा इस वीडियो में आगे चलकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इनफैक्ट जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आपको क्योंकि उनकी ओवरहेड कॉस्ट लेस होती है, कम होती है, तो आपको वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो कभी भी किसी भी बिज़नेस को छोटा समझकर उसे इग्नोर मत करें, वही आपके लिए एक लाइफ ट्रैक बना सकता है। ये बिज़नेस जो है आपके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है एरिया के लिए और कितना आप इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, लैंड कितना आपको रिक्वायर्ड है। आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें, बिकॉज आई बिलोंग टू पाकिस्तान। बाकी जो लोग हैं दूसरे कंट्रीज़ से बिलोंग करने वाले, दे कैन ईज़िली कन्वर्ट द पाकिस्तानी करेंसी इनटू देयर ओन करेंसी बाय यूजिंग गूगल। तो वो कोई इतना टफ नहीं है। जस्ट वो परसेंटेजेस वही रहती हैं, रेशियोज़ वही रहती हैं, जस्ट आप अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं पाकिस्तानी करेंसी के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसानी होगी इसको अंडरस्टैंड करने में। और जो हमारे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जिसमें जो दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी करेंसीज में भी बहुत इजीली इस बिज़नेस को बेसिक आइडिया जब मिल जाएगा तो वो अपने सराउंडिंग में जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, जो बिज़नेस हैं, वो उसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कैपिटल की हम बात करेंगे, इसमें लैंड कितना रिक्वायर्ड है, इक्विपमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चाहिए होता है, मैन पावर कितनी होती है, आपको कितने लोग चाहिए, वो भी डिपेंड करेगा आपके एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस पे कि किस कदर किस पैमाने पे आप कर रहे हैं, ठीक है, और मेथड्स क्या हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप सपोज़ एक ऐसे पैमाने पे जिसको हम बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे और मीडियम में आ जाएगा कि 100 नंबर्स ऑफ हैंड्स अगर आप रखते हैं और इसके लिए जो स्पेस आपको चाहिए होती है ये तकरीबन आपको आप समझिए कि एक रूम जो है एक यू कैन से कि 20 बाय 30 फीट या इस टाइप का जो रूम है, दैट्स एनफ कि वो इसमें इनको रखा जा सके। लेकिन चूँकि रूम एक बंद रूम में इनकी ग्रोथ और ऐसा मतलब थोड़ी सी इसमें मुश्किलात आती हैं, तो आपको एक ओपन एरिया का इंतखाब करना है कि जहाँ पे थोड़ा सा खुले उसमें आसमान के नीचे आप एक बाउंड्री वॉल या इस टाइप का कुछ एक वो सराउंडिंग्स में उसको रखें और वहाँ पर ओपन एरिया में इसको, अब यानी आपको कोई ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी ऐसे लेवल पे जाएं कि आपको उसके लिए कोई शेल्टर बनाना पड़ेगा या कोई चीज़ ऐसी स्पेशल इक्विपमेंट जो है वो रखना पड़ेगा या इस टाइप की कोई चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ओपन एरिया में जस्ट 100 मुर्गियों को लाइए और छोड़ दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। वहीं से उगने वाली घास और उन चीज़ों से भी उनकी खुराक की ज़रूरत पूरी होगी और जो आम तौर पे खुराक को दाना वगैरह जो आप ला सकते हैं उनके लिए वो आप खिला सकते हैं तो आप लाएंगे। और पानी का इंतज़ाम आपको करना होगा उनके लिए। कुछ पॉट्स होते हैं ऐसे इस फील्ड से रिलेटेड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ पर रख देंगे और खुराक की ज़रूरियात उनकी पूरी करेंगे। इक्विपमेंट में यही कुछ आएगा। मैन पावर क्या कि आपको एक शख्स एक आपको हायर करना है जो उनकी देखभाल करेगा, उनको लुक आफ्टर करेगा, उनकी वेस्टेज को वो थ्रो आउट करेगा या वो बल्कि वो वेस्टेज भी आपके लिए वो यूरिया के तौर पर शायद कुछ कंपनीज परचेज़ करना शुरू कर देंगी जब आप एक थोड़े से बड़े पैमाने पे चले जाएंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें देखें तो कितनी है कि अगर सपोज़ आप 100 वो लेते हैं मुर्गियाँ अपने लिए, पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहा हूँ, तो सपोज़ अगर आपको 1000 में 100 क्वांटिटी लेंगे तो ऑब्वियसली आपको कम प्राइस में वो मिल जाएंगी। तो 1 लाख रुपए में आपकी 100 मुर्गियाँ जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है, लेइंग एग्स। अब 100 मुर्गियाँ जब आपके पास आ जाती हैं तो पाकिस्तान की ही अगर बात करें हम, तो पाकिस्तान में जो एग्स हैं आप कहीं भी किसी भी मार्केट में चेक करें, बिकॉज आई एम अब्रॉड राइट नाउ, आई एम नॉट इन पाकिस्तान, तो जहाँ तक मेरा एक रफली आइडिया है आई थिंक 30 रुपीज़ का एक अंडा जो है वो आप एक ग्रॉसरी से कहीं से भी ख़रीदते हैं।
तो 30 रुपीज़ का अगर आप ख़रीदते हैं और वो एज अ रिटेल कस्टमर आप ख़रीदते हैं, मे बी इससे भी ज़्यादा हो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मिनिमम 30 पे तो है ही है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो आप 30 रुपीज़ में अगर एक एग जो है वो परचेज़ करते हैं, तो आप जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप इसका बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी 100 जो लेइंग एग्स हेंस हैं, मुर्गियां हैं, उनमें से अगर 80 जो हैं वो लेइंग हैं, वो आपको रोज़ाना, और 20 जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं एग्स, वो क्या उसको कहते हैं कि अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको एग्स प्रोड्यूस करके दे सकें, या वो उनकी प्रोडक्शन सही नहीं है, तो बाकी जो 80 हैं अगर वो आपको प्रोड्यूस करके दे रही हैं, तो 80 जो मुर्गियां हैं उनकी प्रोडक्शन के साथ अगर आप देखें, तो जहाँ रिटेलर से आप 30 रुपीज़ में एक अंडा ख़रीदते हैं, वहाँ 20 रुपीज़ में आप उसको आराम से आसानी से सेल कर सकते हैं। किसी भी एक बाइकर को या किसी भी एक ऐसे शख्स को असाइन करें आपके मार्केट में, वो रोज़ाना वो आपके जो 80 एग्स हैं, ये बहुत माइनर से एक छोटे से लेवल की बात कर रहा हूँ कि 80 एग्स अगर आपके रोज़ाना जा रहे हैं, तो 80 एग्स का 20 के हिसाब से जो जो आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होगा वो 1600 है, ओनली 80 मुर्गियों से 20 रुपीज़ में अगर आप सेल करते हैं, तो 1600 रुपये में एक दिन में आपको, और आपको कुछ करना भी नहीं, ये सब ऑटोमेशन पे है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, वो आपने उसको रख के छोड़ दिया, आपसे वो कुछ और रिक्वायर नहीं कर रही हैं, आप अपने कामों में बिज़ी हैं, आप दूसरे इसको एक साइड इनकम के तौर पर लेकर चलिए। स्टार्ट में 100 की बात करो, अगर 100 तक का आपका पैमाना है, अगर बड़े लेवल पे करते हैं तो उस पर भी हम आगे जाकर बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और किस कदर आपको जल्दी ये फास्ट ट्रैक पर ले जा सकती है। लोग सिर्फ आपको अमेज़ॉन दिखा रहे होते हैं, लोग सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि जो आप चैनल बना लीजिए और अमेज़ॉन पे सेलिंग कीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो भी सीखिए, वो भी अगर आपके पास स्किल्स हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन। लेकिन इसके बावजूद ये बिज़नेसेस जो आपसे ऑटोमेशन पे लग जाते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, अब वो 80 के साथ अगर आपका 1600 डेली आ रहा है, एक आपकी पैसिव इनकम लगी हुई है, एक शख्स आपने हायर कर लिया है जो उसको लुक आफ्टर करेगा माइनस की सैलरी के ऊपर, और वो आपकी जो उस पर, अच्छा अगर आपने 80 या 100 के लेवल पे अगर आपको 1600 रुपये जो हैं वो आपको यानी डेली आ रहे हैं, 48,000 रुपीज़ आपके मंथली बन जाते हैं, तो अगर आप इसको 1000 तक ले जा सकें, आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, सपोज़ आप एक घर बनाते हैं, पाकिस्तान में और हमारे इन कंट्रीज़ में रिवाज है कि घर बनाते हैं लोग और वो रेंट पे देते हैं, तो घर बनाने में अगर एक 5 मरला का एक मीडियम साइज़ का जो घर होता है वो बना के आप रेंट आउट करते हैं, तो आई थिंक 50-60,000 मंथली रेंट आपको मिलता है, और उस पर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कम से कम इस दौर में आपको कोई 1 करोड़ के लगभग वो पड़ता है। यानी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ये मिनिमम बता रहा हूँ, किसी अच्छे पॉश एरिया में होगा तो शायद इससे 3 गुना ज़्यादा भी होगा, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली अर्न करने के लिए। तो अगर आप 10 लाख रुपये में इन्वेस्ट करते हैं और 1000 या शायद 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में इससे भी ज़्यादा 1500 तक ये जो मुर्गियां हैं आप इनको कहीं से एक्वायर कर सकें और उनको पालना शुरू कर दें, तो अगर 1500 मुर्गियां आपकी आपने रखी हैं और 1500 में से 1200 भी जो हैं वो आपको कंटिन्यूसली एक अंडा रोज़ाना प्रोवाइड करती हैं, तो 1200 अंडे आपके रोज़ाना के हैं, ठीक है, और 20 में आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो 1200 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो आपकी 24,000 रुपीज़ डेली, 24,000 डेली आप कहाँ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक घर की करके और वहाँ से 50-60 हज़ार 70 हज़ार या 1 लाख भी कमा लेंगे मंथली, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते आप, लेकिन यहाँ 24,000 पर डे आपको आ रहा है। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि मंथली आप कितना कमा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट से, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से, या 10 से 15-20 तक ले जाइए, आपको थोड़ा सा सेटअप उसका करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको एक एनवायरनमेंट देना पड़ जाएगा, 10 लाख उस पर खर्च कर लीजिए आप। तो इस बड़े पैमाने पे थोड़े से मीडियम लेवल पर ले जाने के लिए आपको 20 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और
20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप 10,000 रोज़ाना आप सारे अखराजात को निकाल के 24,000 तो ग्रॉस आपको आ रहा है। आप उनकी देखभाल, बिजली के बिल, उनकी जो सर्वेंट आपने रखा है उसके सैलरी और वो तमाम चीज़ें अगर आप काउंट करें, ट्रांसपोर्टेशन काउंट करें, आपने ट्रांसपोर्ट भी करना है इसको, ये सब अगर आप करेंगे तो आपको अगर ये सब कुछ निकालने के बाद 10,000 भी पर डे नेट प्रॉफिट बचना शुरू हो जाए 20 लाख की इन्वेस्टमेंट से, तो इसमें क्या बुरा है? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको कुछ करना भी नहीं है, कोई स्किल भी रिक्वायर्ड नहीं है। स्किल भी उस मुर्गी की होगी कि हाउ इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है उसी को करना है, जस्ट आपको उसे खाना दे देना है। इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं मांगेगी। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें करोड़ों में, फिर करोड़ों उस पर ख़र्च करें और करोड़ों खर्च करने के बाद फिर आप उसको बनाने के बाद, उसका डेवलपमेंट करने के बाद, उसको रेनोवेट करने के बाद रेंट आउट करें और वो 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो आपको 1 लाख रुपए माहाना प्रॉफिट दे। तो उससे बेहतर नहीं है कि क्या आप 20 लाख 30 लाख खर्च करें। 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करके तो आप इस एग्स के बिज़नेस को तो आप खैर बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं। और आपकी क्लाइंटेज और ऐसी रूटीन, डेली रूटीन की चीज़ है, ऐसी कंजप्शन की चीज़ है कि कभी हो ही नहीं सकता कि आप इसकी कंजप्शन रुके। हाँ, कुछ ख़राब होंगे या कुछ थोड़ा सा मार्जिन आप इसका 20% तक, 15% तक आप डैमेज का रख लीजिए या इस टाइप की, वो भी केयरफुली हैंडलिंग की जाए तो कोई इसमें कोई मसाइल नहीं आते। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि आप ऐसे बिज़नेस को अडॉप्ट करें जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ और ज़्यादा प्रॉफिट। अब इससे अच्छा मुझे तो कुछ नहीं लगता कि एक किसी ओपन एरिया में अगर आपके पास कोई स्पेस अवेलेबल है, कहीं जगह है, अपनी घर की छत पे है, अगर 5 मरले का भी आपका घर है तो घर की छत के ऊपर आप इसको तकरीबन 150, 100-150 मुर्गियाँ तो आप वैसे ही कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ओपन एरिया मौजूद है जहाँ पे कोई खुली किसी देहात में है, कहीं किसी खुली फ़ज़ा में है, तो आप तो हज़ारों जो मुर्गियाँ हैं उनको कर सकते हैं। इनकी थोड़ी सी देखभाल होगी और उनको थोड़ी सी केयर प्रोवाइड करने से आप यानी मतलब एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको एक प्रोडक्ट ऐसी देता है जिसमें आपको कोई मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई एक कुदरत की तरफ से आपको एक ऐसे तहाइफ मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द के जिन पे हम तवज्जो नहीं करते। तो आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप 10 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर देते हैं तो आप 4 प्रॉपर्टीज़ से 6 प्रॉपर्टीज़ से उतना प्रॉफिट मंथली नहीं ले सकते जितना इस 20 लाख की इन्वेस्टमेंट से, इस बिज़नेस से, एग्स के बिज़नेस से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस पे तवज्जो कीजिए, इस पे गौर कीजिए। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो ना समझ आ सके, जिसका कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, या आपको कोई उसकी क्या कहिए कि लाइसेंस की अवेलेबल नहीं है आपके पास, या कोई टेक्निकलिटी है, या उसमें कोई फ्यूल अवेलेबल नहीं है, या कोई ऐसी कुछ भी नहीं है। एक नेचुरल वो जो सदियों से चलता आया उसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आप बहुत आगे जा सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं। जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, स्पेस है, सबसे बड़ा कैपिटल आपका लैंड है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस पर तवज्जो कीजिए और इसके बाद किसी और नए ऐसे ही बिज़नेस आइडिया के लिए कुछ वर्किंग करके और फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, ताकि मेरी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकें। वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो कहीं अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या बिज़नेस करें, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये आपके लिए रिसर्च कर करके मैं बिज़नेसेस लाता जाऊंगा और आप वहाँ से आइडियाज़ को अडॉप्ट करके अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक उसको आप इम्प्लीमेंट करते जाइए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।